हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start our today's video. Okay, now we are going to start pathophysiology का unit number 5, chapter 1st sexually transmitted disease का part number 3 that is AIDS. पार्ट नंबर 1 में हम लोग ने सिफेलिस कंप्लीट किया था, पार्ट नंबर 2 में हम लोग ने गोनोरिया कंप्लीट किया था. दिस इज लास्ट पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट एड्स. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ एड्स. AIDS is a sexually transmitted infection. AIDS was reported first time in 1981 in the Centers of Disease Control in Atlanta. Okay, HIV is referred as if it is one virus, but now it seems to have changed its structure over the period of time and at various places. बहुत सारे जगहों पे जो HIV का वायरस था जिसकी वजह से एड्स कॉज होता है, HIV के वायरस से एड्स कॉज होता है, वो वायरस में अभी उसके स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आने लगे हैं. ठीक है, बहुत सारे जगहों पे, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में. ठीक है, करंटली HIV इज़ कॉमनली नोन एज कॉजेटिव वायरस ऑफ एड्स. ठीक है, कॉमनली अभी तक HIV को ही माना जा रहा है कि वो एड्स कॉज करता है. ठीक है, HIV के दो टाइप्स होते हैं, एक आता है HIV2, दूसरा है HIV1. HIV2 जो है वो लेस वायरुलेंट है और HIV1 जो है वो ज़्यादा प्रोन है डिसीज़ के लिए. ठीक है, डिसीज़ प्रोड्यूस बाय HIV2 इज़ लेस सीवियर एज कम्पेयर टू HIV1. ओके, etiologic agents. AIDS is caused by RNA retrovirus called as human immunodeficiency virus, that is HIV. Okay, which is a type of human T cell leukemia lymphoma virus, यानी वो HTLV का टाइप है HIV अपना. ठीक है, molecules present on subpopulation of T cells which are the particular target cells of HIV. जो टी सेल्स के टी सेल्स जो अपने होते हैं थाइमस सेल्स, उनके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये अपना जो HIV है, ठीक है, ये उन टी सेल्स के जो मॉलिक्यूल्स है उन पे जाके अटैक करता है. ओके, वो उसकी अटैकिंग की मेन साइट है. कौन सा? थाइमस सेल के ऊपर के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 2 forms of HIV have been described. 2 फॉर्म, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि HIV के 2 फॉर्म्स है, एक HIV1 है और एक HIV2 है. ओके, HIV1 इज़ बीइंग एन एटियोलॉजिकल एजेंट फॉर एड्स इन US एंड सेंट्रल अफ्रीका. HIV1 के वजह से US में, यूनाइटेड स्टेट्स और सेंट्रल अफ्रीका में एड्स कॉज होता है. ठीक है, और HIV2 के वजह से भी सेम डिसीज़ कॉज होता है इन वेस्ट अफ्रीका एंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में जो एड्स होता है वो HIV2 की वजह से होता है, जो ज़्यादा सीवियर नहीं होता एड्स. ठीक है, लेकिन US एंड सेंट्रल अफ्रीका में जो एड्स होता है वो HIV1 की वजह से होता है, विच इज़ मोर सीवियर. ओके, बोथ HIV1 एंड HIV2 आर जूनोटिक इन्फेक्शंस. HIV1 एंड HIV2 दोनों जूनोटिक इन्फेक्शंस हैं. जूनोटिक इन्फेक्शन मतलब ऐसे इन्फेक्शंस जो क्या बोलते हैं, एनिमल्स को भी हो सकते हैं एंड ह्यूमंस को भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जो एड्स है, ठीक है, जो एड्स है वो एनिमल्स को भी होता है एंड ऑल्सो ह्यूमंस में भी होता है. बराबर. देखो, इसका एड्स का जो ओरिजिन था, मतलब सबसे पहले जो एड्स का डिस्कवरी हुआ था वो एक स्पीशीज़ में हुआ था, चिंपैंजी के. ठीक है, चिंपैंजीज के मतलब चिंपैंजीज एड्स का ओरिजिन है. ठीक है, हुआ नेचुरल रिजर्वायर्स ऑफ HIV. चिंपैंजीज को नेचुरल रिजर्वायर ऑफ HIV बोलते हैं. उनमें HIV वायरस बहुत कूट के भरा हुआ रहता है. ठीक है, एंड दे आर मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ओरिजिनल इन्फेक्शन. ठीक है, उनके वजह से ओरिजिनल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था या फिर होता है. ओके, HIV1 वायरस पार्टिकल्स इज स्फेरिकल इन शेप. ओके, HIV1 virus particles are spherical in shape. ठीक है, दे आर 100 to 140 नैनोमीटर्स इन साइज़. ठीक है, जो HIV वायरस का जो पार्टिकल होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में. ठीक है, 100 to 140 नैनोमीटर्स का साइज़ होता है उन लोग का. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, तो एक कोर प्रोटीन होता है
मतलब कौन सा प्रोटीन होता है, तो P24 एंड P18 ये दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं जीनोमिक आरएनए के, ठीक है। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन सा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा डीएनए को, मतलब जो आरएनए है उससे वो डीएनए बनाएगा और डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। द कोर इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। जो कोर है वो डबल लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जो अपना होस्ट सेल है उसका एक आउटर मेम्ब्रेन से ये डिराइव्ड होता है, कौन, लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी सेल का जो अपना सेल वॉल है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो कहाँ किससे बना रहता है, लिपिड बाई लेयर। सेम यहाँ पे कि डबल लेयर ऑफ लिपिड यानी लिपिड बाई लेयर का मेम्ब्रेन होता है इनके कोर पे, ठीक है। The membrane is stirred with two envelopes glycoprotein, that is GP120 and GP41. तो उसका जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर भी एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एक होता है GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। इसका शेप यहाँ पे दिखाया गया टोटल, ठीक है। ये है अपना HIV वायरस, ओके। RNA है इसके अंदर, ओके, ठीक है। RNA यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, GP120 GP41, ठीक है। ये लिपिड की बाई लेयर है, ये एक लेयर लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट है। ये एंजाइम्स प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA के ऊपर है, जो RNA को DNA में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। ये उसका मैट्रिक्स है, ठीक है। ये RNA के मॉलिक्यूल्स है दो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये जो HIV है, ठीक है, वो एक ये ट्रांसमिटेड है ना, क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये ट्रांसमिट होता है, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि नाम में ही है कि क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो इसका ट्रांसमिशन बाय सेक्सुअल मेथड होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। और 75% जो केसेस हैं, मेन मोड ऑफ स्प्रेड एंड कंस्टिट्यूट 75% ऑफ ऑल केसेस ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब टोटल 75% केसेस जो होते हैं एड्स के, वो HIV के ट्रांसमिशन बाय सेक्सुअल रूट के वजह से 75% केसेस होते हैं, जिसमें जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल रूट की वजह से हुआ है, ठीक है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट कॉमन रूट, स्पेशली द यंग पॉपुलेशन विच कंस्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द केसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट हाफ पॉपुलेशन जो एड्स की है, ठीक है, एड्स के लोगों की हाफ पॉपुलेशन है वो यंग बच्चों की है, ठीक है। 75% सेक्सुअली ट्रांसमिशन हुए थे, ठीक है। उस 75 में से जो हाफ पॉपुलेशन है, ठीक है, वो यंग चिल्ड्रन से, यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। The presence of HIV in blood or semen helps the spread of infection by intimate sexual contact, including homosexual, bisexual and heterosexual contacts. जो HIV का अपना जो HIV वायरस है, ठीक है, अभी समझो, एक मेल है, ओके, वो HIV इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो HIV इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो HIV इन्फेक्टेड है और उसके ब्लड में, उसके सीमेन में, ठीक है, जो HIV है वो पूरे तरह से स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। अभी ये जब सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा, तब इसका जब सीमेन जो है वो जब ट्रांसफ़र होगा फीमेल के पास, तब वो जो वायरस फील्ड सीमेन है, HIV वायरस फील्ड सीमेन है, उसके वजह से जो फीमेल है वो भी HIV पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। हाँ, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड हेटेरोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल में क्या होता है, होमोसेक्सुअल, होमो यानी सेम, ठीक है, मतलब सेम सेक्स के, मतलब दोनों, जैसे कि दोनों मेल हैं, ठीक है, या फिर दोनों फीमेल्स हैं, ठीक है, तो इट इज़ होमोसेक्सुअल। इन दोनों के बीच का जो इंटरकोर्स है इट इज़ होमोसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी क्या, कि समझो एक मेल है, ठीक है, वो मेल के साथ भी सेक्स कर सकता है, वो फीमेल के साथ भी सेक्स कर रहा है, सो ही इज़ बाइसेक्सुअल,
ठीक है, उसे दोनों सेक्स के साथ अट्रैक्शन है। हेट्रोसेक्सुअल यानी एक मेल है, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है कि एक सेक्स का बंदा दूसरे सेक्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इट इज़ हेट्रोसेक्सुअल। तो ये तीनों टाइप के जो सेक्सुअल है, यानी होमोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स एंड हेट्रोसेक्सुअल्स, इन तीनों कॉन्टैक्ट की वजह से एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है, एड्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ओरल सेक्स इज़ येट अनदर रूट बट इट इज़ लेस कॉमन रूट फॉर ट्रांसमिशन। ओरल सेक्स की वजह से भी ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ये ये लेस कॉमन रूट है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है एचआईवी का स्प्रेड होने का, एचआईवी का ट्रांसमिशन होने का, ठीक है। तो ओरल सेक्स सेफर सेक्स बोल सकते हैं इसे हम लोग, हो सकता है, बट इट इज़ लेस कॉमन रूट फॉर ट्रांसमिशन, ओके। Other sexual diseases, STDs, that make act as co-factor for spread of HIV, ठीक है। जो दूसरे STDs हैं, ठीक है, जैसे अब जब गोनोरिया में पढ़ा रहा था, ठीक है, गोनोरिया में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब किसी को गोनोरिया होता है, ठीक है, जब किसी को गोनोरिया होता है तब उसे एक डायग्नोसिस टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें उसको एचआईवी का टेस्ट करना पड़ता है या फिर दूसरे एसटीडीज़ का टेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि जिससे गोनोरिया होता है, मतलब जिसे कोई भी एसटीडी होता है, वो एक प्रोन उसे रिस्क होता है कि उसे एचआईवी हो सकता है, ठीक है। तो गोनोरिया स्पेशली और क्लेमाइडल इन्फेक्शन जब होता है तो स्पेशली डॉक्टर्स वो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग एचआईवी के लिए भी डायग्नोसिस कर लो, ठीक है। तो वो एक रिस्क जनरेट करते हैं एचआईवी होने के लिए। ट्रांसमिशन फ्रॉम मेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल इज़ मोर पोटेंट रूट देन दैट ऑफ फीमेल टू मेल, ठीक है। मतलब मेल टू मेल ट्रांसमिशन अच्छे से होता है, मेल टू फीमेल भी बहुत ईजिली होता है, लेकिन फीमेल टू मेल ईजिली ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है। ट्रांसमिशन वाया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ द नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। यहाँ से 25% ट्रांसमिशन जो होते हैं एचआईवी के, वो वाया ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑकर्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन। सबसे फर्स्ट ग्रुप है इंट्रावेनस ड्रग अब्यूसर्स बाय शेयरिंग नीडल्स, ठीक है, बाय शेयरिंग नीडल्स। जैसे कि एक इंजेक्शन है, वो एक पर्सन को लगाया, ठीक है, ये एचआईवी इन्फेक्टेड था, ये बंदा एचआईवी इन्फेक्टेड था, ये वही सेम नीडल दूसरे को लगाया, अभी जो नीडल लगाया था, ठीक है, ये जो नीडल इस पे लगाया था, इस पे अभी स्टिक हो गया इसका ब्लड, ठीक है, वही नीडल उठा के अभी इसे लगा दिया, तो जो एचआईवी इसके अंदर था वो एचआईवी इसके अंदर भी शेयर हो गया, तो ट्रांसमिट हो गया। यहाँ पे कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक है, फिर भी एचआईवी का ट्रांसमिशन हुआ बाय शेयरिंग द नीडल्स और सिरिंजेस, ठीक है। ये यूएस में बहुत होता है, लार्ज ग्रुप इन यूएस, ओके। आफ्टर दैट hemophilic who have received a large amount of clotting factor concentrated from pooled blood component from multiple donors, ठीक है। हीमोफिलिक मतलब क्या? हीमोफिलिक मतलब क्या? ऐसा पर्सन जिसका अपना ब्लड जो क्लॉट होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें मिसिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लीडर्स डिसीज़, ठीक है, उस टाइप में। तो वो जो ब्लीडर्स डिसीज़ वाला इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसे बोलते हैं हीमोफिलैक, ठीक है। तो ये हीमोफिलैक जो है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्लॉटिंग फैक्टर उसके ब्लड से गायब हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर ऐड करेंगे उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग जो पूल ब्लड कंपोनेंट्स थे, जो ब्लड था अपने पास जमा, वहाँ वो भी ब्लड मल्टीपल डोनर से आया होगा, करेक्ट। तो मल्टीपल डोनर में से अगर किसी का कोई एचआईवी इन्फेक्टेड था, ठीक है, और उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर उस पर्सन में डाल दिए तो भी वो भी एचआईवी इन्फेक्टेड हो गया। सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी ट्रांसमिशन हुआ एचआईवी का। सेम यहाँ पे कि recipient of HIV infected blood and blood products have received multiple transfusion of whole blood or components like platelets and plasma. अगर
देखो किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है समटाइम्स, ठीक है, तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, पूरा ब्लड ले लो, या फिर जैसे यहाँ पे किया था सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स को ट्रांसफ्यूज़ किया था, वैसे ही अगर प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, सिर्फ प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन से वो ब्लड लिया जा रहा है, देन इट कैन ट्रांसमिट HIV। ओके, ये अभी बंद हो गया। अभी ब्लड का जो डोनेशन होता है उसके पहले आपकी पूरी टेस्ट की जाती है कि अभी आपको HIV है, कौन सी बीमारी है। अगर है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाता, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड वे ऑफ ट्रांसमिशन इज़ पेरीनेटल। पेरीनेटल ट्रांसमिशन, HIV इन्फेक्शन अकर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द न्यूबॉर्न। HIV इन्फेक्शन जब एक इन्फेक्टेड मदर से न्यूबॉर्न में जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज पेरीनेटल ट्रांसमिशन, ठीक है। ये कब हो सकता है? देखो एक मदर है, ठीक है, ये मदर का वम्ब है, उसके अंदर एक बेबी ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये मदर और बेबी का कनेक्शन होता है एक कॉर्ड के थ्रू, यहाँ पे एक प्लेसेंटा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से पूरा उसको न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, ब्लड मिल रहा है, ठीक है, सब न्यूट्रिएंट्स फूड वगैरह सब इस रूट से उसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मदर के बॉडी में जो भी था, ठीक है, उसके साथ ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जो भी मदर के पास है वो इसके पास है। तो HIV वायरस अगर मदर के पास है तो इट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द बेबी, ठीक है। जो भी बेबी बढ़ रहा है न्यूबॉर्न, उसको भी वो HIV अफेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसप्लेसेंटली, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू, और इन इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड यानी क्या? जब बेबी डिलीवर हो गया है, ठीक है, बेबी की डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद से समथिंग टू 3 to 4 वीक्स तक ये पीरियड होता है, पोस्ट पार्टम पीरियड, ठीक है। उस पीरियड में भी जो बेबी है उसके अंदर HIV जनरेट हो सकता है, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी लो होती है और उसके अंदर HIV का वायरस चला गया हुआ होता है, तो वो तब तक रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। तो पोस्टपार्टम पीरियड के बाद वो HIV पॉजिटिव होता है, कौन? न्यूबॉर्न, ठीक है। तो कंटेमिनेशन विथ मैटरनल ब्लड की वजह से, या फिर इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन के अंदर प्रेजेंट होता है वो, या फिर जो ब्रीस्ट मिल्क है वह भी जब बाहर आएगा, ठीक है, जब पार्चुरेशन के बाद वो ब्रेस्ट मिल्क उसे पिलाया जाएगा, तो ब्रेस्ट मिल्क उसी मदर का होगा जो इन्फेक्टेड है। अगर वो इन्फेक्टेड मदर उसे मिल्क पिलाएगी तो उस मिल्क में भी तो क्या बोलते हैं, HIV वायरस प्रेजेंट हो सकता है ना। तो बाय थ्रू दैट रूट ही कैन गेट इन्फेक्टेड, ओके। द प्रेजेंस ऑफ HIV इन टीयर्स, ठीक है, in tears, urine and saliva is insignificant to cause infection. The casual non-sexual contacts at school, work, etc. do not transmit the infection, ठीक है। अभी अगर ये HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो इसके टीयर्स में, मतलब इसके आंसुओं में, इसकी यूरिन में और इसकी सलाइवा में HIV प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी हर एक जगह पे HIV का प्रेजेंस होगा, लेकिन ये जो है यहाँ, ये जो है वो HIV को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ठीक है। HIV को ट्रांसमिट करने में इनसिग्निफिकेंट प्रूव होता है, ओके। और जो कैजुअल नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं स्कूल के, मतलब स्कूल का फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के साथ मस्त कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, ठीक है, ये नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है। वर्क पे एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता। HIV का ट्रांसमिशन के सिर्फ 3 मोड्स हैं, एक सेक्सुअल था, ठीक है, और एक बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स वाला था, एंड एक पेरीनेटल था, ठीक है, ओके। ये देखो अगेन द सेम थिंग कि एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर, ठीक है, अगर ये इन्फेक्टेड है सो ही कैन, अगर ये इन्फेक्टेड है सो शी कैन गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। फीमेल्स टू मेल्स इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसका रिस्क बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मेल टू फीमेल हाई रिस्क है, ठीक है।
फिर ये वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है, ये इन यूटेरो होता है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है, ठीक है। फिर इंजेक्शन एंड ड्रग यूज़, रेयर इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से ट्रांसमिशन होता है, ओके। फिर इसका पैथोजेनेसिस कैसे है, ठीक है, मतलब ये जो HIV है वो अपना कैसे ये कर रहा है। Pathogenesis of HIV infection is largely related to depletion of CD4 plus T cells, ठीक है, हेल्पर T cells अपने जो होते हैं उन्हें CD4 plus T cells बोलते हैं, रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेशन। एड्स में इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। सिलेक्टिव ट्रोपिज्म फॉर CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर, GP120 एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है HIV का, वो सिलेक्टिव ट्रोपिज्म करता है फॉर द सेल कंटेनिंग CD4 प्लस मॉलिक्यूल रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस। दिस सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर CD4 प्लस T सेल्स, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो T सेल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उनकी अटैकिंग साइट होती है HIV वायरस की, ठीक है। मतलब वही जो अपना HIV वायरस का जो GP120 ग्लाइकोप्रोटीन था, वो क्या करता है, वो वही ये जो CD4 प्लस T सेल्स थे, ठीक है, ये जो CD4 प्लस T सेल्स थे उनके साथ रिएक्ट करता है, उनके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अदर सच सेल्स इंक्लूड्स मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, microglial cells, epithelial cells of the cervix, Langerhans cells of the skin, and follicular dendritic cells. Initially, HIV on entering the body via any route described above has tropism for the macrophages, that is M-tropic, while later it becomes either dual tropic or T-tropic only, and thus affects mainly CD4 plus T cells, which are the main target of attack by HIV, ठीक है। मतलब जो HIV वायरस है वो मोनोसाइट्स को, मैक्रोफेजेस को, माइक्रोग्लियल सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को, सर्विक्स के, लैंगरहैंस सेल्स जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स इन्हें भी क्या बोलते हैं, अफेक्ट करता है, उनके ऊपर भी अटैक करता है, ठीक है। बस बट मोस्ट प्रोबेबली जो अपना CD4 प्लस T सेल्स है, हेल्पर सेल्स जो है, वो उनकी मेन अटैकिंग साइट होती है किसकी, HIV की, ठीक है। इंटरनलाइजेशन, GP120 ऑफ द वायरन कंबाइंस विद CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है। जो अपने वायरस में जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 था वो CD4 रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, बट फॉर फ्यूजन ऑफ वायरस विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन द कीमोकाइन co-receptor, that is CCR, is necessary. Once HIV has combined with CD4 receptor and CCR, GP41 glycoprotein जो है of envelope is internalized in CD4 plus T cell membrane, ठीक है। मतलब जो अपना GP120 था, किसका, HIV का GP120 था, वो CD4 के रिसेप्टर्स पे जाता है और उसके साथ फ्यूज़ करने के लिए उसे एक चीज़ लगती है जो कि है कीमोकाइन को रिसेप्टर, ठीक है। वो कीमोकाइन को रिसेप्टर के साथ और CD4 के रिसेप्टर के साथ जब कंबाइन हो जाता है तब जो G41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो है वो इंटरनलाइज हो जाता है CD4 प्लस T सेल के मेम्ब्रेन से, ठीक है। बाद में अनकोटिंग द वायरल DNA फॉर्मेशन, ठीक है। वंस द वायरन हैज़ एंटर्ड T सेल, ठीक है। अभी जो GP140 था उसके थ्रू 41 था, सॉरी, GP41 था, उसके थ्रू अपना जो वायरस था वो एंटर कर गया T सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अभी जो वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, जैसे स्टार्टिंग में बोला था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसके अंदर होता है, ठीक है, वायरल RNA के ऊपर। वो अभी क्या करेगा, तो वो अभी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा, ठीक है। यूजिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एज अ टेम्पलेट, DNA पॉलीमरेज कॉपीज इट टू मेक इट डबल स्ट्रैंडेड DNA। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में मैंने बताया, ठीक है, सॉरी DNA रेप्लिकेशन में मैंने बताया कि जो DNA होता है, ठीक है, एक स्ट्रैंड उससे मिलता है तो DNA क्या बोलते हैं, RNA प्राइमर आता है, ठीक है। RNA प्राइमर के बाद DNA पॉलीमरेज आता है और वो नया स्ट्रैंड बनाना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था उसने वायरल RNA को एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया,
आरएनए से डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब डीएनए बनेगा इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, और डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वाइल डिस्ट्रॉइंग द ओरिजिनल आरएनए स्ट्रैंड्स, viral DNA so formed has frequent mutations making the HIV quite resistant to antiviral therapy। अभी करंटली जो DNA बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आने लगते हैं, ठीक है, थोड़े पर म्यूटेशंस आने लगते हैं, थोड़ा इवॉल्व होने लगता है। जो अपना HIV का जो DNA था वो भी थोड़ा सा इवॉल्व होने लगता है, और ये इवोल्यूशन का क्या रिज़ल्ट आता है कि जो अपना HIV का वायरस है वो भी एंटीवायरल थेरेपी जो होता है उसको रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वायरल इंटीग्रेशन, द वायरल DNA so formed may initially remain unintegrated in the affected cell, but later viral integrase protein insert the viral DNA into the nucleus of the host T cell and integrates in the host cell DNA। At this stage viral particle is termed as HIV provirus, ठीक है। अभी जो अपना वायरल डीएनए जो बना है, ठीक है, जो वायरल डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, वो अनइंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। जो अफेक्टेड सेल था टी सेल जो था उसके अंदर वो अनइंटीग्रेटेड रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वायरल इंटीग्रेस नाम का एक प्रोटीन उस डीएनए में आता है, उसके न्यूक्लियस में जाता है, जो होस्ट टी सेल था उसके न्यूक्लियस में जाता है, और वो अनइंटीग्रेटेड डीएनए को इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। एट दिस स्टेज जो वायरल पार्टिकल्स अभी बने हैं डीएनए के, उसे हम लोग बोलते हैं HIV प्रोवायरस, ठीक है, HIV प्रोवायरस। वायरल रेप्लिकेशन, HIV प्रोवायरस हैविंग बिकम पार्ट ऑफ होस्ट सेल DNA। अभी जो अपना होस्ट सेल्स का DNA था उसका पार्ट HIV प्रोवायरस है, ठीक है। होस्ट सेल DNA ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर द वायरल RNA विच प्रेजेंस ऑफ TAT जीन। Multiplication of viral particles is further facilitated by 4+ release of cytokines from T helper cells, that is CD T cells, TH1 cells elaborating IL-2 and IFNY, and TH2 cells elaborating IL-4, IL-5, IL-6, IL-10. RNA viral particles thus fill the cytoplasm of host T cells, from where they acquire protein coating. Released cytokines are responsible for spread of infection to other body sites, particular to CNS by TNF-A, ठीक है। जो अपना होस्ट सेल का DNA था, ठीक है, उसने फिर से ट्रांसक्रिप्शन किया, हाँ, और अभी उसने वायरल RNA बनाया, ठीक है। अभी ये वायरल RNA की वजह से जो अपना वायरल पार्टिकल्स थे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसको मदद करने आया 4+ T सेल्स, ठीक है। T सेल जो 4+ T सेल्स थे वो आए, और उन्होंने क्या किया, साइटोकाइंस को रिलीज़ किया फ्रॉम द T हेल्पर सेल्स, ठीक है। और TH1 थाइमस 1 के जो सेल्स थे उन्होंने अभी एलोबरेट किया IL-2, INFY, और TH2 के जो सेल्स थे उन्होंने IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 को एलोबरेट करना चालू कर दिया। जो RNA के वायरल पार्टिकल्स थे, ठीक है, RNA के जो वायरल पार्टिकल्स थे उन्होंने साइटोप्लाज्म पूरा फिल कर दिया, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में सिर्फ RNA के वायरल पार्टिकल्स दिख रहे थे। कौन से साइटोप्लाज्म में? जो अपना T सेल का साइटोप्लाज्म था उसमें, ठीक है। अभी वहाँ पे उन्होंने एक प्रोटीन कोटिंग अपने ऊपर लगा ली, ठीक है, और ये प्रोटीन कोटिंग का और ये जो साइटोकाइंस थे उनके वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता अदर बॉडी के अंदर, ये किसकी वजह से होता है? साइटोकाइंस की वजह से, जो ब्लड के साथ अभी मिक्स होने वाले CNS में जाने वाले हैं बाय TNF-A। उसके बाद 6th है अपना लेटेंट पीरियड एंड इम्यून अटैक। इन एन इनएक्टिव इन्फेक्टेड टी सेल द इन्फेक्शन में रिमेन इन लेटेंट फेज। अभी जो इन्फेक्शन है वो लेटेंट फेज में रहने वाला है, यानी वो कुछ ज़्यादा हार्म नहीं करने वाला, ठीक है, वो लेटेंट फेज में है। फॉर द लॉन्ग टाइम अकाउंटिंग फॉर द लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा चलने वाला है, मतलब जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड चालू है तब तक वो लेटेंट फेज में रहेगा। इंक्यूबेशन पीरियड इन द सेंस फॉर कि वो रेप्लिकेट कर रहा है, पूरे बॉडी में फैल रहा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम डज एक्ट
against the virus by participating of CD4+ and CD8+ T cells. ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू माउंट अटैक अगेंस्ट द वायरस. तो अपना जो बॉडी है उसने वायरस को ढूंढ लिया है, तो अभी वो वायरस के खिलाफ लड़ना चालू करेगा. ठीक है, विद हेल्प ऑफ CD4+ CD8+ टी सेल्स. ठीक है, मैक्रोफेजेस की वजह से और एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगा अपने बॉडी के अंदर कि वो वायरस के साथ फाइट कर सके, उनको अटैक कर सकें. ठीक है, हाउएवर दिस पीरियड इज़ शॉर्ट एंड द वायरस सून ओवर पावर्स द होस्ट इम्यून सिस्टम. ये पीरियड बहुत शॉर्ट होता है जहाँ पे एंटीबॉडीज़ अच्छे से फॉर्म करती है बॉडी. ठीक है, थोड़े दिनों में ये जो वायरस है वो अपने इम्यून सिस्टम को ओवर पावर कर लेता है. ठीक है, मतलब अपनी इम्यून सिस्टम इसके सामने हार जाती है. आफ्टर दैट CD4+ टी सेल का डिस्ट्रक्शन होने वाला है. वायरल पार्टिकल्स रेप्लिकेटेड इन CD4+ टी सेल्स. ठीक है, जो अपने वायरल पार्टिकल्स थे वो पूरे CD4+ टी सेल के अंदर रेप्लिकेट हो गए हैं. ठीक है, अभी उन्होंने अपने एक बर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द होस्ट सेल. एज दिस पार्टिकल डिटैच फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट सेल दे डैमेज द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अभी जैसे जैसे ये डिटैच होने लगते हैं अपने इन्फेक्टेड होस्ट सेल से, वो अपना जो सेल का सेल मेम्ब्रेन था उसे डैमेज करना चालू कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो होस्ट CD4+ टी सेल था उसकी डेथ हो जाती है. उसका सेल मेम्ब्रेन टूटने की वजह से उस CD4+ टी सेल का डेथ हो जाता है बाय एपोप्टोसिस. Other proposed mechanism of CD4+ T cell destruction are necrosis of precursors of CD4+ cell by the virus, formation of syncytial giant cell due to attachment of more and more GP120 molecules to the surface of CD4+ T cells. Okay. After that, viral dissemination. Release of viral particles from infected host cell spreads the infection to more CD4+ host cell. जो वायरल पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो भी इन्फेक्टेड होस्ट सेल से रिलीज़ हो गया और ये इन्फेक्शन जो है वो और दूसरे जो CD4+ के जो टी सेल थे उनके साथ वो मतलब उन्हें वो इन्फेक्ट करना चालू कर दिया. और उन्होंने क्या प्रोड्यूस वायरेमिया. ठीक है, थ्रू द सर्कुलेशन वायरस गेन्स एंट्री टू द लिम्फॉइड टिश्यू. सर्कुलेशन में जाने की वजह से वायरस को लिम्फॉइड टिश्यू यानी लिम्फ नोड स्प्लीन में भी एंट्री मिल जाता है, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं. ठीक है, एंड आर द डोमिनेंट साइट्स ऑफ द वायरस रिजर्वायर रैदर देन सर्कुलेशन. सर्कुलेशन से ज़्यादा वायरस का डोमिनेंट साइट होता है लिम्फ नोड्स और स्प्लीन. वहाँ पर जाकर वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं अच्छे से. ठीक है, ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है. ओके, इम्पैक्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन ऑन अदर इम्यून सेल्स. HIV इन्फेक्ट अदर सेल्स ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड ऑल्सो अफेक्ट नॉन इन्फेक्टेड लिम्फॉइड सेल्स. अभी जो टी सेल्स थे, ठीक है, जो टी सेल्स थे वो इन्फेक्ट हुए थे. बाकी के जो लिम्फॉइड सेल्स थे वो इन्फेक्टेड नहीं थे. ठीक है, लेकिन अभी जो वायरस ने इन्फेक्शन किया है उसकी वजह से नॉन इन्फेक्टेड लिम्फॉइड सेल्स थे वो भी अफेक्ट होने लगे. ठीक है, HIV इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. आउट ऑफ नॉन लिम्फॉइड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, HIV इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट सीरियस and 75 to 90% of AIDS patient may demonstrate some form of neurological involvement at autopsy. ठीक है, जब HIV नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करना चालू कर देता है, ठीक है, इट इज़ मोस्ट सीरियस कंडीशन. और 75 to 90% एड्स के जो पेशेंट थे उन्होंने कहा है कि जो 75 to 90% जो एड्स के पेशेंट हैं उनमें ये पता लगा है कि उनमें भी अपना नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है. ठीक है, सो आफ्टर दैट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एड्स. HIV इन्फेक्शन मोस्टली रिजल्ट्स इन द सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम. HIV इन्फेक्शन जो है वो अपना इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है. ठीक है, इनिशियली इट शो सिम्टम्स लाइक फीवर, मेलेस, टेंडर लिम्फेडेनोपैथी, हेडेक एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब ये शुरुआत में इनिशियली क्या सिम्टम्स दिखाती है, तो फीवर दिखाती है. मेलेस यानी क्या, तो रेस्टलेसनेस, थोड़ा
अजीब सा लगना, डिप्रेस लगना, सप्रेस लगना, ठीक है, दैट इज़ मैलेस्ड। आफ्टर द टेंडर लिम्फेडिनोपैथी, यानी जो अपने लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, उनका स्वेलिंग होना, उनका एनलार्जमेंट होना, ठीक है, आफ्टर हेडेक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वो सिम्टम्स दिखाना चालू कर देती है, ठीक है। इन लेटेंट पीरियड पर्सन में लुक अप एंड फील हेल्दी। लेटेंट पीरियड जो चालू होता है, ठीक है, जहाँ पे वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, उस टाइम पे पर्सन में लुक हेल्दी एंड फील हेल्दी, ठीक है, लेकिन वो कंटैजियस है और वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। पेशेंट्स लेटर डेवलप्ड सर्टन परसिस्टेंट मैनिफेस्टेशन लाइक फटीग, रिकरेंट डायरिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ दिनों बाद उनमें फटीग या फिर रिकरेंट डायरिया चालू हो जाता है, मसल वेस्टिंग चालू हो जाता है। मसल वेस्टिंग यानी क्या, तो उनका जो मसल्स है, ठीक है, उनके मसल्स का एपोप्टोसिस होने लगता है, यानी उनका जो मसल्स है उनका साइज़, उनके सेल्स का साइज़ रिडक्शन होने लगता है, ठीक है, उनका मसल वीक होने लगता है, स्मॉल होने लगता है, ठीक है, यानी वो एक तरह से सिकुड़े होने लगते हैं, चालू हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली में क्या होता है, जो स्प्लीन होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। ओरल कैंडियासिस, ओरल कैंडियासिस में जो फंगस है, ठीक है, वो फंगस माउथ के अंदर एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, टंग को एंड अपने जो बकल कैविटी में थोड़ा सा क्या बोलते हैं वाइटिश कलर का एक लेयर फॉर्म करना चालू कर देता है, ठीक है। आफ्टर दैट हाउ शुड वी डायग्नोस एड्स, ठीक है, एड्स का डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, ठीक है। टेस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग HIV इन्फेक्शंस, ठीक है, जैसे अभी एक बताता हूँ, एक था छगन, ठीक है, एक था छगन, उसे लगा कि उसे HIV इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। उसने उसके फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करें। तो उसका फ्रेंड होशियार था, उसने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि कौन सा टेस्ट करेंगे, तो 2 टाइप के टेस्ट थे, उसने बोला कि 2 टाइप के टेस्ट है, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, सॉरी, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV, ठीक है। एक में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग ब्लड एक सैंपल लेते हैं और उसमें से एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर हम लोग डायरेक्ट HIV वायरस को ही डिटेक्ट करते हैं, ब्लड के अंदर HIV प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोला कि हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो उसने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी टेस्ट में सबसे पहले किया जाता है एलिज़ा, यहाँ पे गलती से मैंने सेकंड में डाल दिया, बट सो एलिज़ा टेस्ट में क्या होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग इज़ डन बाय द सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज़ बाय द एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज़ अपना एलिज़ा, अगेंस्ट GAG एंड एनवेलप प्रोटीन। GAG यानी ग्रुप एंटीजन प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन कोर में रहता है, ठीक है, एंड ENV प्रोटीन यानी एनवेलप प्रोटीन, ओके। तो उसने टेस्ट करवाया, एलिज़ा टेस्ट करवाया, टेस्ट के रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स हुए नेगेटिव, ठीक है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, वो लोग खुश हो गए, वो लोग डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, उन्होंने पूछा क्यों, क्या हो गया, तो डॉक्टर बोल रहा है आपका विंडो पीरियड स्टार्ट हो, मतलब विंडो पीरियड चालू रहेगा। तो दे वर शॉक कि ये विंडो पीरियड क्या है, ठीक है। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जो इनिशियल 2 से 4 वीक का पीरियड होता है, ठीक है, आपको इन्फेक्शन होने से 2 से 4 वीक्स का जो पीरियड होता है, इट इज़ कॉल्ड एज विंडो पीरियड, और इसके अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, अपना जो एलिज़ा टेस्ट है, वो नेगेटिव आता है, ठीक है। वाइल द सीरो कन्वर्जन इज टर्म यूज फॉर अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, और जो सीरो कन्वर्जन जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का अपीयरेंस होता है, यानी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बिसाइड विंडो पीरियड एलिज़ा में भी फॉल्स पॉजिटिव इन ऑटो एंटीबॉडीज़, लिवर डिसीज़, रीसेंट वैक्सीनेशन अगेंस्ट अदर वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि अगर आपको लिवर डिसीज़ है, ठीक है, अगर आप ऑटो एंटीबॉडीज़ ले रहे हो, रिसेंट वैक्सीनेशन अगर आपका हुआ है, तो इस केस में भी आपको फॉल्स एलिज़ा रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, एलिज़ा के फॉल्स रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एलिज़ा का क्या, एलिज़ा टेस्ट होने के बाद किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, एलिज़ा टेस्ट होने के बाद वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है कि इफ़ एलिज़ा अगर पॉजिटिव आया,
अगर एलिज़ा पॉजिटिव आया तो ये कंफर्मेशन के लिए किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंस देखा जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द 3 HIV एंटीजेंस। 3 HIV के एंटीजेंस होते हैं, कौन से, एक GAG दैट इज़ ग्रुप एंटीजन प्रोटीन, POL एंड ENV प्रोटीन यानी एनवेलप प्रोटीन, ठीक है। POL यानी पॉलीमरेज प्रोटीन, ओके। तो ये 3 जो एंटीजेंस होते हैं HIV के, उन्हें वेस्टर्न ब्लॉटिंग की मदद से कंफर्म किया जाता है, ढूंढा जाता है, ठीक है, उनका प्रेजेंस देखा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV, ठीक है। पहले हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट किया, अभी हम लोग डायरेक्ट HIV को ही डिटेक्ट करेंगे कि HIV ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो HIV डिटेक्ट करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है। वो सिर्फ टेस्ट के नाम आपको याद रखना है कि P24 एंटीजन कैप्चर एसे, ठीक है, HIV RNA एसे मेथड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, PCR ब्रांच्ड DNA, PCR branched DNA, nucleic acid sequence based amplification that is also called as nuclesense, ठीक है। फिर दूसरा है DNA PCR by amplification of proviral DNA, culture of HIV from blood monocytes and CD4 plus T cells, ठीक है। ये 4 डायग्नोसिस टेस्ट्स हैं फॉर HIV, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV, ठीक है। फिर tests for defect in immunity. These tests are used for diagnosis as well as for monitoring the treatments of case. ये जो टेस्ट होता है, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस एज वेल एज फॉर मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस, ठीक है। जो अपना CD4 प्लस T सेल का काउंट होता है, उन्हें डायग्नोस किया जाता है। प्रोग्रेसिव फॉल इन द नंबर्स ऑफ CD4 plus T cells is of paramount importance in diagnosis and staging as CDC categories described above, ठीक है। यानी अगर इसका अपने CD4 plus T cells के नंबर में अगर फॉल होता है, अगर इनका नंबर डिक्रीज़ होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, देन वी कैन से कि HIV हुआ है, क्योंकि जो अपना CD4 प्लस T सेल्स जो थे, उनका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होता है और वो डेड हो जाते हैं। इसके वजह से, वो डेड होने की वजह से उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अपना HIV वायरस से अपना बॉडी प्रोन है, ठीक है। आफ्टर दैट जो अपने CD8 प्लस T सेल्स है, उनके नंबर में इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। और एल्स रिवर्सल ऑफ CD4 प्लस टू CD8 प्लस T सेल्स रेशियो, ठीक है। मतलब जो CD4 प्लस है वो CD8 प्लस से बनता है, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स हो रहा है CD4 प्लस से CD8 प्लस में रिटर्न जो सेल है वो रिवर्स हो रहे हैं, तो उसका रेशियो हम लोग देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लिम्फोपेनिया, ठीक है, लिम्फोपेनिया यानी लिम्स का कम हो जाना, दैट इज़ लिम्फोपेनिया। आफ्टर दैट इज़ पोलीक्लोनल हाइपरगैमेग्लोबिनेमिया, ठीक है। फिर इंक्रीज β2 माइक्रोग्लोबुलिन लेवल्स। नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट काउंट रिवीलिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ओके। आफ्टर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ opportunistic इन्फेक्शंस एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स को अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए टेस्ट क्या है, तो डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द opportunistic इन्फेक्शंस एंड स्पेसिफिक ट्यूमर्स सेकेंडरी टू HIV और एड्स इज़ मेड बाय एस्पिरेशन और बायोप्सी मेथड, ठीक है। तो बायोप्सी मेथड से हम लोग जो अपॉर्चुनिटिक्स इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिटिक्स इन्फेक्शंस का मतलब क्या है कि अगर आपको HIV है, ठीक है, तो आपको ये भी होने की अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी आपको ये भी होने का रिस्क है, ठीक है, ये इन्फेक्शन होने का रिस्क है सम XYZ, ठीक है। तो वो आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में आता है। और आपकी ट्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी ट्यूमर्स जो HIV होने की वजह से जो ट्यूमर्स होते हैं वो, तो उनका डिटेक्शन या फिर उनका जो डायग्नोसिस है वो बायोप्सी मेथड की वजह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एड्स, ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले है असेसमेंट एंड स्टैगिंग मेथड,
ठीक है। इसमें जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, इट शुड बी एक्सेस टू डिटरमाइन देयर HIV डिसीज़ बाय कंडक्टिंग वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट्स। उनको बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। और अगर नॉर्मल स्टैगिंग है इन्फेक्टेड पर्सन का, इज़ बेस्ड अपॉन CD4+ सेल काउंट एंड डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स, इट इज़ यूजुअली क्लासिफाइड एज असिम्प्टोमेटिक पर्सन विद नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन एंड टिपिकल HIV इन्फेक्शन। ठीक है। After patient's severity of infection and life assurance should be discussed in detail with patient. Moral support to remove the guilt feeling and social stigma should be provided. ठीक है। पेशेंट का जो सीवियरिटी होता है इन्फेक्शन का एंड लाइफ इंश्योरेंस का एश्योरेंस का शुड बी डिस्कस्ड। पेशेंट के साथ अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, उसे एक मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है। उसका जो गिल्ट फीलिंग जो आती है, ठीक है, वो हटा देनी चाहिए। सोशल स्टिग्मा प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। एक वेल एलोबरेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि क्या मेडिकेशंस अवेलेबल है एड्स पे, HIV पे। ठीक है। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिले एड्स एज वेल एज प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन शुड बी कन्वेड। ठीक है। जो प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से HIV का इन्फेक्शन हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, वो उन्हें बताना चाहिए कि उनके वजह से किसी दूसरे को HIV का वायरस स्प्रेड ना हो, ट्रांसमिट ना हो। Okay, then pharmacotherapy, there are numbers of drugs available which act at different stages in the viral life cycle and thereby prevents the reproduction of viral. अभी फार्मेसी में हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग वायरल स्टेजेस में जो रिप्रोडक्शन होता है वायरस का, ठीक है, जो वायरस का रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो रेप्लिकेशन होता है, उसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर। ठीक है। यानी जो अपने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस था, ठीक है, उसे हम लोग ने अगर इनिबिट कर दिया तो बात ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अपना एबेकेविर, हाँ, लैमिवुडीन, स्टेवुडीन, डाइडानोसिन, जायोडवुडीन। ठीक है। ये जो सारे हैं ये ड्रग्स के एग्जाम्पल है। इसमें से 2 याद रखो, बस हो जाएगा। ठीक है। ये इतना डीप में इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओके। फिर दूसरा है अपने नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर। ठीक है। वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर रहते हैं। अब ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर्स हैं। ठीक है। ये जो इनिबिटर्स हैं वो उनका टारगेट होता है HIV का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस अगेन। ठीक है। इट ब्लॉक्स द कम्प्लीमेंट्री DNA इलोंगेशन बाय बाइंडिंग डायरेक्टली। ये जो DNA का इलोंगेशन होता है उसे ही ब्लॉक कर देते हैं बाय बाइंडिंग इट डायरेक्टली। इट शोज सम रैशेस और सिम्टोमेटिक एलिवेशन ऑफ हेपेटिक एंजाइम्स एंड फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या है? एफावायरेजिन, नेविरेपिन। ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल सिर्फ जो आपको इजी लगे, डेलिविरिडीन वगैरह, जो आपको इजी लगे वो बैठ कर लेना। ओके। आफ्टर दैट लास्ट इज अपना प्रोटीज इनिबिटर। ठीक है। जो प्रोटीज को इनिबिट कर देगा। दिस एजेंट्स कम्पिटिटिवली इनिबिट्स HIV प्रोटीएज। ठीक है। देयर बाय प्रिवेंट्स द मैच्योरेशन ऑफ वायरल पार्टिकल्स। जो अपने वायरल पार्टिकल्स थे उनको मैच्योर ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है फोसाम्प्रिनेविर, ठीक है, अटाजनेविर सल्फेट, लोपिनेविर, नेल्फिनेविर, माइलेट, इंडिनेविर। ठीक है। तो इसमें से एनी 2 कर लो। ठीक है। इजी है। ओके। प्रोटीज इनिबिटर्स, न्यूक्लियोटाइड इनिबिटर्स एंड नॉन न्यूक्लियोटाइड इनिबिटर्स। ओके। सो इसमें से एड्स का चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। ठीक है। तो एड्स के चैप्टर पे आपको अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके। और बेसिकली इसमें ये एड्स चैप्टर में से आपको सेमेस्टर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता है? कि आपको बोल देंगे कि डिस्कस अबाउट सम कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स, उसका एड्स का ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो HIV है। ठीक है। HIV का स्ट्रक्चर वगैरह सब टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि गिव द डिफरेंट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स।
ठीक है। तो हाउ मेनी रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स आर देयर, 3 टाइप्स थे, 3 ट्रांसमिशन थे, बराबर। एक सेक्सुअल था, एक ब्लड से था, ठीक है, एक इंजेक्शन से था, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन था प्रीनेटल, ठीक है। तो ये आपको लिखना है पेपर में, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये डायग्राम चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ऐसा बोल सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पैथोजेनेसिस पूरा पढ़ा था एड्स का क्या है, तो वो पूरा पैथोजेनेसिस आप अच्छे से जाके पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपको अगर बोलें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करो एड्स का, ठीक है, तो आपको डायग्नोसिस में बताया एलिज़ा, ठीक है, वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह, ठीक है, तो वो सब एक्सप्लेन करना है। आप आफ्टर दैट जो ट्रीटमेंट पढ़े हम लोग, जो ट्रीटमेंट देखा लास्ट में, ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो जाके लिखना है, ठीक है। आपको ये हमारे जो नोट्स है वो आप प्रेफर अच्छे से करो, वो अच्छे से पढ़ो, आपको अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आज की वीडियो में अगर कुछ भी डाउट रहेगा देन कमेंट में बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। ऐसी आगे और वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। वो वीडियोस देखने के लिए, वो वीडियोस मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अच्छे अच्छे फार्मेसी के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगी उन्हें अगर आपको, वो नोटिफिकेशंस अगर आपको तक पहुंचनी चाहिए देन हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लेना। हमारे जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, ओके। इन दोनों का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।